आज हम लोग डिस्कस करेंगे 9 मार्च 2021 के हरियाणा करंट अफेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, अंतरराष्ट्रीय महिला क्लब के वैश्विक राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the global ambassador of the International Women Club? Options are गौरी शोरान, बबीता फोगाट, साइना नेहवाल और मनिका शोकान। इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लोबल एम्बेसडर जो नियुक्त किया गया है वो किया गया है गौरी शोरान को। ए इज द राइट आंसर। ये जो है इंटरनेशनल शूटर है, इंटरनेशनल शूटर, और शूटिंग में जो है इन्हें गोल्ड मेडल मिले हैं। किस किस फील्ड में इनको गोल्ड मेडल मिले हैं? गोल्ड मेडल। और गोल्ड मेडल इन्होंने जीते हैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप और साउथ एशियन वर्ल्ड कप में, साउथ एशियन वर्ल्ड कप। यहां से IWC भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये न्यूज में है, इंटरनेशनल वुमेन क्लब। तो इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा सकता है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में, पेरिस, फ्रांस। गौरी शोरान की मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ, ये है गौरी शोरान। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे क्या पूछा गया है? यहाँ पूछा गया है इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड किसे दिया गया है? Who has been given the इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड? ऑप्शंस आर सुमेधा धानी, प्रियंका सोनी, साइना नेहवाल और बोथ ए एंड बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये दिया गया है सुमेधा धानी और प्रियंका सोनी दोनों को ही। तो सही आंसर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी। और किसके द्वारा ये दिया गया है? ये दिया गया है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा, हरियाणा गवर्नमेंट। और किसके उपलक्ष्य में दिया गया है? इंटरनेशनल वुमेन डे के उपलक्ष्य में ये दिया गया है, इंटरनेशनल वुमेन डे। इंटरनेशनल वुमेन डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है 8 मार्च को। और इंटरनेशनल वुमेन डे के उपलक्ष्य में जो है हरियाणा गवर्नमेंट ने टोटल 38 वुमेन को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में अवार्ड दिए हैं, 38 वुमेन्स को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में। इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड में जो है वो सुमेधा धानी और प्रियंका सोनी को मिला है। प्रियंका सोनी हिसार से बिलोंग करती हैं और सुमेधा धानी रोहतक से बिलोंग करती हैं। साथ ही साथ जो है इन्हें प्राइज दिया गया है ₹75,000 का, 75,000। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में हरियाणा के किस जिले ने चौथा रैंक हासिल किया है? Which district of Haryana has secured the 4th rank in the Municipal Performance Index 2020? Options are हिसार, करनाल, रोहतक और सोनीपत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये मिला है करनाल को। ओके। और जो ये इंडेक्स है म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020, ये रिलीज किसके द्वारा किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये रिलीज किया गया है यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा, यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री। और ये जो है 2 कैटेगरी में रिलीज किया गया है, मिलियन प्लस पॉपुलेशन और लेस देन मिलियन पॉपुलेशन, लेस देन मिलियन पॉपुलेशन। जो मिलियन प्लस है उसमें फर्स्ट कौन रहा है? उसमें फर्स्ट रहा है इंदौर म्यूनिसिपैलिटी। और लेस देन मिलियन में फर्स्ट पोजीशन पे रहा है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपैलिटी। सेकंड पोजीशन पे कौन रहा है इसमें? तिरुपति, तिरुपति म्यूनिसिपैलिटी, देन गांधीनगर और फोर्थ पे रहा है करनाल। और अगर सिंपली पूछा जाए कि हरियाणा में कौन सबसे फर्स्ट पे रहा है, तो करनाल हरियाणा में फर्स्ट नंबर पे रहा है और ऑल ओवर इंडिया में ये 4th पोजीशन पे रहा है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के पहले चरण के तीसरे बैच को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? Which state is the first state in the country to successfully complete the first batch of phase 3 of प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना? ऑप्शंस आर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात। हाँ जी बताइए। तो इसका सही आंसर है वो स्टेट है हरियाणा। हरियाणा ने जो है फर्स्ट बैच जो है अपना कंप्लीट कर लिया है। इसमें जो है हरियाणा ने बिल्ड किया है 690 किलोमीटर लेंथ का रोड, लेंथ रोड।
और ये रोड जो है क्या है, रूरल रोड है, रूरल रोड। और इस पे कॉस्ट कितनी आई है, कॉस्ट आई है इस पे ₹384 करोड़। ओके। और ये पोर्टफोलियो जिसके अंडर जो रोड बिल्ड होते हैं वो है पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी क्या होता है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। और ये पोर्टफोलियो जो है डेप्यूटी सीएम के अंडर आता है। डेप्यूटी सीएम, डेप्यूटी सीएम कौन है, दुष्यंत चौटाला। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, देश के पहले गीता लघु संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है। कंट्रीज फर्स्ट गीता मिनी म्यूजियम हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शंस आर करनाल, कुरुक्षेत्र, रोहतक, सोनीपत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में जो है ये इनॉग्रेट किया गया है। और इसके साथ साथ जो है इनॉग्रेट क्या किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है गीता लाइब्रेरी और गीता गुरुकुल। गीता लाइब्रेरी और गीता गुरुकुल। गीता मिनी म्यूजियम के साथ साथ गीता लाइब्रेरी और गीता गुरुकुल का भी इनोग्रेशन किया गया है। और इसे इनोग्रेट किसने किया है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इनोग्रेट किया गया है गीता मनीषी, गीता मनीषी ज्ञाननंद महाराज के द्वारा। ज्ञाननंद महाराज। और इसकी इनोग्रेशन के समय पे वहां पे सीएम भी प्रेजेंट थे, जो मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है सीएम मनोहर लाल खट्टर और साथ में डॉक्टर कृष्ण गोयल ऑफ आरएसएस। डॉक्टर कृष्ण गोयल ऑफ आरएसएस। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, अभी तक हमने करंट के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, अब हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक हरियाणा के क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हरियाणा इज प्रिपेयर्ड बाय। हरियाणा का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शंस आर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। इसका सही आंसर हो जाएगा जो इकोनॉमिक सर्वे है वो प्रिपेयर किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के द्वारा। सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, द फर्स्ट किसान रत्न अवार्ड हैज बीन अवॉर्डेड टू। प्रथम किसान रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। ऑप्शंस आर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हिसार, Lala Lajpat Rai University of Veterinary Science, and next is Central Soil Salinity Research Institute, and the last option is Central Institute for Research on Buffaloes। किसको दिया गया है ये फर्स्ट किसान रत्न अवार्ड आपसे पूछा गया है, ये दिया गया है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हिसार को। और ये अवार्ड किसे दिया जाता है, और ये अवार्ड जो है इसे क्यों दिया गया है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी को हिसार की क्यों दिया गया है, क्योंकि इन्होंने जो है ग्रेट जॉब की है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन दे डू अ ग्रेट जॉब। और ये किसे दिया जाता है, किसान रत्न अवार्ड जो है किसे दिया जाता है, ये अवार्ड दिया जाता है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य करते हैं एग्रीकल्चर की फील्ड में और फार्मर के वेलफेयर के रिगार्डिंग, फार्मर के वेलफेयर के लिए और एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के लिए जो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करते हैं उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। और इसमें जो है ₹5 लाख प्लस साइटेशन जो है दिया गया। और ये क्या क्या सिर्फ ये इंस्टीट्यूट्स को दिया जाता है, नहीं, ये फार्मर्स को, इंडिविजुअल्स को, इंस्टीट्यूट्स को, किसी को भी दिया जा सकता है जो कार्य करते हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और फार्मर वेलफेयर के लिए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अरावली रेंज इन हरियाणा। हरियाणा में अरावली पहाड़ियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट स्टेटमेंट है, दीज लाई इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ हरियाणा। क्या जो अरावली रेंज है वो हरियाणा के वेस्टर्न पार्ट में आती है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी, ये सदर्न पार्ट में आती है। हरियाणा के सदर्न पार्ट में आती है तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो जाएगी, फर्स्ट रॉन्ग होती है तो फर्स्ट ए, सी एंड डी जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे, सही आंसर हो जाएगा बी। हम देख लेते हैं सेकंड स्टेटमेंट, दे आर आल्सो नोन एज मेवात हिल्स इन मेवात रीजन। मेवात हिल इनको बोला जाता है मेवात रीजन में, ये बिल्कुल सही है, सेकंड स्टेटमेंट सही हो जाएगी।
एंड थर्ड है ड्यू टू द स्कार रेन, मतलब रेन कम होने की वजह से यहाँ पे थ्रोनी बुशेस और थ्रोनी ट्रीज होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। इसके अलावा 2 और स्टेटमेंट है जो आपसे दूसरे क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी जा सकती है, वो है कि जो अरावली रेंज है वो सोर्स है, सोर्स ऑफ स्लेट एंड लाइमस्टोन, स्लेट एंड लाइमस्टोन। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बन सकती है, तो ये स्टेटमेंट सही होती है। नेक्स्ट है हाईएस्ट पॉइंट जो है इस हिल का वो है दोशी हिल्स। दोशी हिल्स जो अरावली रेंज है, अरावली रेंज जो हरियाणा में आती है, उसका हाईएस्ट पॉइंट दोशी हिल्स है। आप मुझे बताएंगे जो दोशी हिल्स हैं वो हरियाणा की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आती हैं, क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ, आप मुझे ये भी बताइए कि हरियाणा के अंदर हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है। हरियाणा में हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है और कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आता है। हरियाणा में हाईएस्ट पॉइंट जो है वो मोरनी हिल्स में आता है, मोरनी हिल्स, और उस पीक का नाम है करो पीक। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, करो पीक। शिवालिक रेंज भी मोरनी हिल्स आती है, शिवालिक रेंज उसके अंदर आती है मोरनी हिल्स, और मोरनी हिल्स में आता है करो पीक। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में आता है, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मसानी फेयर के बारे में। मसानी फेयर इज हेल्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट, मसानी मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है। ऑप्शंस आर फरीदाबाद, अंबाला, गुरुग्राम, सोनीपत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरुग्राम में ये जो है फेयर होता है। और किस टाइम पे होता है, कौन से मंथ में होता है, ये अप्रैल के महीने में होता है, अप्रैल के मंथ में होता है। और जो मसानी है वो गोडेस ऑफ स्मॉल पॉक्स मानी जाती है, गोडेस ऑफ स्मॉल पॉक्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ आपसे पूछा गया है एट विच प्लेस द हर्ष कॉपर कॉइन हैव बीन फाउंड इन हरियाणा। हरियाणा में किस स्थान पर हर्ष के तांबे के सिक्के पाए गए हैं। ऑप्शंस आर सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र और हिसार। इसका सही आंसर हो जाएगा, ये पाए गए हैं सोनीपत में, ए इसका सही आंसर है। अब हम हर्षवर्धन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन वर्धन जो थे वो उन्होंने रूल किया था नॉर्थ इंडिया में, और किसके बाद किया था, आफ्टर गुप्ताज रूलर, आफ्टर गुप्ताज। गुप्ताज के बाद हर्षवर्धन ने नॉर्थ इंडिया में रूल किया था। कब से कब तक इन्होंने किया था, 606 से 647 सेंचुरी में इन्होंने जो है रूल किया था, सीई में इन्होंने रूल किया था। और ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ये पुष्यभूति या वर्धन डायनेस्टी आप बोल सकते हैं, पुष्यभूति और वर्धन, वर्धन डायनेस्टी से ये बिलोंग करते थे। इनकी मेन कंपोजिशन हम देख लेते हैं। इन्होंने कंपोज किया था रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंदा, ये सब इन्होंने कंपोज की थी। और इनके ऊपर एक बायोग्राफी भी लिखी गई है, बायोग्राफी, जिसका नाम है हर्षचरिता। आप मुझे बताएंगे कि हर्षचरिता जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी। ये लिखी गई थी पोएट बाणभट्टा के द्वारा, पोएट बाणभट्टा। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।